नमस्कार। आज हम आपके सामने सूत्रों की चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 12 से लेकर 15 तक वृत्तियों के निरोध के उपाय। सूत्र नंबर 12 है अभ्यास वैराग्य तन्निरोध। अभ्यास वैराग्य क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है बार बार प्रयत्न करना। वैराग्यभ्याम राग रहित अवस्था के द्वारा। तन्निरोध, तन्निरोध का अर्थ है उन सब वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। भावार्थ मतलब अब इसके भावार्थ को जाने। अभी हमने शब्दों को जाना, उनके अर्थों को जाना। बार बार जब हम किसी चीज़ का प्रयास करेंगे और राग रहित करेंगे, हम राग के आसक्त न होकर जब हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करेंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो महर्षि पतंजलि यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चित्त एक नदी के समान है जिसमें वृत्तियां एक प्रवाह बनकर के जलधारा के समान बहती रहती है। इसकी दो धाराएं हैं, एक विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर की ओर ले जाती है और दूसरी विवेक मार्ग से बहती हुई कल्याण सागर की ओर ले जाती है। तो जो व्यक्ति सांसारिक चीज़ों में डूबा रहेगा, जो व्यक्ति सांसारिक विषयों में अधिक ध्यान देगा, तो उनके संस्कार भी उसी तरह हो जाते हैं और उनकी जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों की जो धारा है, उन संस्कारों के कारण ही विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जाकर मिलती है। और जो व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करेगा, उसका सीधा उसकी जो विवेक मार्ग से बहती हुई उसकी जो धारा है कल्याण सागर की ओर जाकर मिलेगी। तो महर्षि पतंजलि यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अभ्यास और वैराग्य से इन दोनों से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। और एक उन्होंने और एक बहुत सुंदर बात जोड़ी है। गीता के 6ठे अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि हे माँ बाहो, निसंदेह मन चंचल है, बहुत कठिनाई से वश में आता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो ये सूत्र नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ में 13 सूत्र है अभ्यास क्या है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र का मतलब होता है वहाँ, स्थितो स्थिरता के लिए, यत्न प्रयास या कोशिश, अभ्यास है। चित्त की स्थिरता के लिए किए गए जो हम बार बार प्रयास या कोशिश करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं। और एक इंग्लिश में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़े निशान। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा वीडियो में अभ्यास क्या है। अब सूत्र नंबर 14, अभ्यास को मजबूत बनाने का उपाय या सफलता प्राप्त करने का उपाय। तो क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। सा का मतलब होता है वह अभ्यास, तू का मतलब होता है लेकिन, दीर्घ काल लंबे समय तक, निरंतरीय बिना किसी रुकावट के, सत्कार पूरी श्रद्धा से, आसेवित बिना किए सेवन किए जाने से, दृढ़ मजबूत या पक्का, भूमि अवस्था वाला होता है। जब हमारा अभ्यास लंबे समय तक होगा, बिना रुके होगा, निरंतरता होगी, श्रद्धा भी होगी, तो हम इन गुणों से अपने अभ्यास को मजबूत बना सकते हैं। इतनी शक्ति है अभ्यास में। तो आशा करता हूँ आपको तीनों सूत्र 12, 13 और 14 समझ में आया होगा। आप कोई अगर त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।